देखिए, कुल मिलाकर के आज पूरे प्रदेश में समस्याओं की भरमार है। सरकार स्वयं संवैधानिक मान्यताओं का उपहास कर रही है, संविधान की व्यवस्था से खिलवाड़ कर रही है, हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तार तार कर आज घृणात्मक राजनीति की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। आज बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, किसान समस्या है, महंगी शिक्षा की समस्या है, अस्पतालों से दवा नदारद है, साथ ही साथ सरकारी नौकरियां गायब हैं, बड़े पैमाने पर आज लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये पहली सरकार है जो सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने का पाप कर रही है। इन सारी सरकार की काली करतूतों पर लोगों का ध्यान न जाए, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए कभी हिंदू मुस्लिम और कभी मस्जिद मंदिर का मुद्दा उछाल करके यह लोगों की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। इसीलिए इन सारे ज्वलंत समस्याओं को लेकर के हमारी मांग है कि जातिवार जनगणना कराई जाए, संविधान प्रदत्त आरक्षण का 80% क्रियान्वयन हो, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों पर तथा अल्पसंख्यकों पर जुर्म जातीय अत्याचार जो हो रही है, जानलेवा हमला की घटनाएं हो रही हैं, फर्जी FIR लगाने की होड़ लगी हुई है, उस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई हो। इसके साथ ही साथ किसान 3 साल से परेशान है, धरना पर बैठा हुआ है, हजारों लोग मौत के शिकार भी हो गए, लेकिन ये सरकार आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं कर पाई। न्यूनतम समर्थन मूल्य की तत्काल घोषणा हो, शिक्षा सस्ती हो, जिससे कि आम गरीब का बच्चा भी, बेटी भी, बेटा भी पढ़ाई कर सकें, उच्च शिक्षा ले सकें। इसके साथ ही साथ लोगों को रोजगार दें। अगर रोजगार देने में सरकार असफल है तो उनको तत्काल प्रभाव से बेरोजगारी भत्ता देने का काम करें। इसी के साथ ही साथ आज जो हमारी प्रदेश की अन्य तमाम ज्वलंत समस्याएं हैं, उनको लेकर के हम मानवर कांशीराम जी के जन्मदिन 15 मार्च से उत्तर प्रदेश का प्रदेश व्यापी यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से संविधान सम्मान व जनहित के मुद्दों को लेकर के हमारी यात्रा पूरे प्रदेश में होगी। पूरा प्रदेश में चूंकि 18-19 मंडल हैं, इसलिए हम सभी मंडलों को चरणों में बांट करके चरणबद्ध कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें पहले चरण का कार्यक्रम 15 मार्च मानव कांशीराम जी के जन्मदिन के अवसर पर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर स्थित मानव कांशीराम जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से प्रारंभ होगा और पहले चरण का कार्यक्रम 5 दिवसीय कार्यक्रम होगा, जिसमें मैं राबड़ी, अमेठी के साथ साथ इलाहाबाद मंडल और मिर्ज़ापुर मंडल, 2 मंडल को सम्मिलित करूंगा। और उसके बाद दूसरे चरण की यात्रा 2 अप्रैल से प्रारंभ होगी। इस तरीके से हम प्रत्येक चरण की यात्रा प्रारंभ करने के पहले अगले कार्यक्रम की घोषणा करता रहूँगा। इसी प्रकार से पहले यात्रा की मेरी प्रारंभ होने जा रही है और दूसरे यात्रा का प्रारंभ 2 अप्रैल से होगा। तो ये चरणवार मेरा कार्यक्रम चलेगा, पूरे प्रदेश का भ्रमण रहेगा। मेरा मुख्य उद्देश्य है जनता के बीच में सरकार की इन कमियों को ले जाना और साथ ही साथ जो ज्वलंत समस्याएं हैं उसके प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट कर उन समस्याओं के निस्तारण के लिए उसके संज्ञान में लाना और सरकार को इस बात का प्रतिवेदन देना